हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 तारीख और दिन है शनिवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 इतना ही समय हो रहा होगा। और नैन्सी स्कूल चली गई है, शुभ आज घर पर है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ना गमले की जो पत्तियाँ होती हैं, जो गमले से पत्ती झड़ती हैं, तो उनको मैं हटा रही थी। तो मैं हटाते हटाते देखिए मैं इतना सारा काम बढ़ा ली। गमलों की मिट्टी की गुड़ाई भी कर दी और साथ साथ में उसमें ना जो गोबर के उपले होते हैं, कंडे जिसे हम कंडे कहते हैं, तो उनको तोड़ तोड़ के एकदम छोटा छोटा करके सारे गमलों पे मैंने डाल दिया। इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हमेशा जैसे हेल्दी रहते हैं ना, तो ये नहीं कि मतलब ऐसे कुछ पत्तियों में मरोड़िया रोग हो जाते हैं, कुछ पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो समय समय से हमको ये कर देना चाहिए, तो ये काफ़ी दिन तक सही रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पौधा है ना, तो ये एक ही पौधा बचा हुआ था, मैरून कलर का सेवंती है। और ये देखिए ये गुड़हल का पौधा है। इसकी पत्तियों से आपको पता चल रहा होगा कि ये पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी है। इसमें फ्लावर ना बहुत अच्छे आते हैं इस समय पर। और इसका ना जो ये मतलब कि लंबाई है बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं है, पर ये गमले में है, जो गमला है ना सीमेंट वाला, उस गमले पे है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें मतलब कि ग्रोथ इसकी अच्छी हो रखी है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये गुड़हल का, तो इसको मैंने कलम किया था, बहुत पहले कलम किया था, तो अभी लंबाई इसकी ठीक हो रही है। मैं अभी कलम इसको नहीं करूँगी। और यहाँ पर ये जो अपराजिता है, इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं इस समय पर। और इसमें ना जो फली टाइप की हो जाती हैं कलियाँ, वो आ गई हैं, बीज जिसको कहते हैं, तो वो मैं तोड़ी नहीं हूँ। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि हमको इसका पौधा दीजिए। मैं उन्हें कहा पौधा नहीं लगता है, इसका बीज लगता है। जब बीज पक जाएंगे तो फिर मैं आपको दे दूँगी ऐसा। तो यहाँ पर देखिए जो ये पारिजात का पौधा है ना, तो एकदम से इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले ना मुझे मालूम नहीं था कि इसकी जड़ों में ना मतलब रूट्स बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी। और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था, तो इसमें ना अच्छे से फैल नहीं रहा था, इसकी जड़ें अच्छी फैल नहीं रही थी, तो इनमें अच्छा मतलब इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और फिर मैंने सारा ऐसे जितनी भी पत्तियाँ ऐसे मुड़ गई थी, तो वो सारी पत्तियों को मैंने हटा दिया है, पौधे से निकाल के फेंक दिया है बाहर। और फिर मैं सारे सामान को हटा के और फिर अच्छे से सफाई कर देती हूँ। होता ये है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो जब तक उसको पूरा नहीं कर देते तब तक फिर वो मतलब ऐसा रहता है कि चलो थोड़ा सा कर रहे हैं तो इसको भी कर दें, ये भी कर दें। और आज है अमावस्या, तो मैंने सोचा कि मौसम भी खुला है और मैंने ये मिट्टी वगैरह की सफाई की है, तो गमले की मतलब कि नीचे जो मिट्टियाँ लगी रहती हैं वो सब मैंने हटा दिया। और थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा कि चूना भी मैं साइड साइड में लगा देती हूँ, चूने का ढीग लगा देती हूँ, हम लोग ढीग बोलते हैं, तो वही मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी पत्तियाँ हैं ना, सारी पत्तियों को मैं निकाल के बाहर कर देती हूँ, फेंक दूँगी। और मतलब कीड़े तो नहीं लगे हैं, बस यही है कि पत्तियों में ना मरोड़िया रोग हो गया है। वो उसमें जैसे कि हम काफ़ी दिनों के बाद खाद वगैरह डालते हैं, तो इसी वजह से उसमें हो जाता है। समय समय पर डालते रहने चाहिए। कुछ भी जैसे कि हम कुछ लोगों के पास मतलब ये गोबर के उपले वगैरह नहीं होते हैं, मिलते भी नहीं हैं कई जगहों पे, तो वो लोग यूरिया वगैरह डाल सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाता है मार्केट में। तो ज़रा सा यूरिया, बहुत ज़्यादा नहीं। ये डीएपी जो होता है ब्लैक कलर का, उसके मोती जो गोल गोल साबूदाना की तरह दिखते हैं ना, तो वो ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच, एक गमले में 1 चम्मच की मात्रा पे डालना चाहिए। ज़्यादा डालने से पौधे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो अभी देखिए अच्छे से पूरे आंगन को मैंने साफ़ कर दिया है और फिर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ ढीग। और मौसम चाहे जैसा है, बारिश हो या कुछ भी, लेकिन ना घर अगर साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और रहते तो हम हैं ही, वैसे भी हमारा घर चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा घर बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आंगन मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मैंने पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके ढीग वगैरह लगा दिया है। फिर मैंने वॉशरूम को अच्छे से साफ़ कर ली थी, झाड़ ली थी, जाले वगैरह हो गए थे तो सब मैं हटा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं चूना लगा देती हूँ। अभी ना काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ पर चूना लगा नहीं था, तो जैसे पानी के छींटे वगैरह हो जाते हैं ना, तो ख़राब सा दिखने लगा था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर चूना लगा देती हूँ, तो साफ़ सुथरा होगा, अच्छा दिखेगा। और जैसे ही बाहर का काम हुआ था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की हल्की सी ऐसे बारिश फुहारे वाली वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मतलब कि बारिश होकर रुक भी गई थी। मैंने सोचा कि आज मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ये सोचकर मैं लगी रुक गई थी कि अब हो गया, अब बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। लेकिन थोड़ी ही देर में
5-10 मिनट के बाद हल्की फुहारे होकर ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद धूप ऐसे हल्की हल्की सी आने लगी थी। आपको उजाला देखकर पता चल रहा हो कि ये हल्की हल्की सी धूप आ रही है। और यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से धोकर ड्रायर पे डाल दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। फिर मैं सारे कपड़ों को फैला दूँगी। रूम का काम अभी मैं की नहीं थी क्योंकि बाहर का काम करने लगी थी ना, तो यहाँ पे नाश्ता बना के मैं छोड़ दी थी। झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। रात के जो बर्तन धो के मैं रखी थी वो भी मैं सेट नहीं की थी, बस ऐसे ही रख दी थी। जल्दी जल्दी सुबह उठकर नाश्ता वगैरह बनाई और नाश्ता पानी बनाकर मैं लग गई थी बाहर के काम में, क्योंकि अगर मैं अंदर का काम करने लग जाती ना तो फिर बाहर नहीं कर पाती। और बाहर का मौसम ऐसा है कि आजकल बारिश कभी भी हो जाती है, कोई भरोसा नहीं रहता कि कब मौसम खुला है कब बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश का दिन है, सीजन है, मौसम पे नहीं होगी बारिश तो कब होगी, है ना। तो ये सोच के मैंने पहले बाहर का काम किया। फिर उसके बाद फिर रूम पे आ जाती हूँ तो सारे रूम को अच्छे से क्लीन वगैरह करके, मतलब जाले वगैरह सारे निकाल दी हूँ। और बेड शीट तो मैंने कल ही चेंज किया था, तो मैं बेड शीट नहीं चेंज करूँगी, बाकी अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। कोने कोने से पूरा डस्ट वगैरह कचरा वगैरह निकाल के दोनों रूम को मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं गैस के ऊपर पोछा लगा कर आई हूँ, क्योंकि फिर पोछा ना धोना पड़ जाता है और उसमें ना थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी रहने दी हूँ ताकि जो उसमें दाल वगैरह गिरती है ना पकाने में, जब दाल सब्ज़ी हम कुछ भी बनाते हैं तो गैस के ऊपर थोड़ा रह जाता है। तो मैंने पहले वहाँ पर पोछा कर दिया था कि वो मतलब कि भीग जाए, पानी वहाँ पर डाल दिया था तो कि भीग जाए, और अच्छे से भीग भी गया था। ये चूल्हा के ऊपर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसकी स्टैंड वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और 2 दिन छोड़कर मैं तीसरे दिन चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैजिक से, और जो विम बार जेल वगैरह होता है, ये नहीं है तो फिर निरमा साबुन, कुछ भी, ये सारी चीज़ों से साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। और किचन तो मैंने 2 दिन पहले ही पूरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की थी और डिब्बे वगैरह साफ़ किए थे सारे, जो मतलब कि मसाले के होते हैं वो सारे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी हमारे यहाँ पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी क्योंकि घर के इतना सारा काम हो जाता है। मतलब कि अभी कपड़े सिलाई भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तीज वगैरह भी मतलब पास में ही है, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई थी। और अभी ना यहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े को मैं बाहर लाकर डाल देती हूँ। मौसम तो अभी ऐसा ही है, बारिश वाला ही है, लेकिन कपड़े में डाल देती हूँ तो पानी निकल जाएगा और फिर सूखते भी जाएंगे, जैसे जहाँ मौसम रहेगा तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैं ऐसे फैला देती हूँ। ये जो कॉलीन है ना, तो ये मैं कल ही निकाली थी, डोरमेट है वगैरह जो भी थे तो कल ही निकाली थी, लेकिन कल मैं समय से धो नहीं पाई थी इसलिए मैं नहीं धोई थी। अगर सुबह समय मतलब सुबह टाइम पे अगर धो देते हैं तो क्या पूरे दिन का मतलब कि इसको समय मिल जाता है पानी वगैरह निकलने का। और कल काफ़ी समय हो गया था, मतलब दोपहर हो गई थी तो मैं फिर नहीं डाली थी, धोने के लिए नहीं रखी थी, तो अभी मैंने धो के डाल दिया है। और ये जो पर्दे वगैरह हैं तो ये सारे पर्दों को भी मैं धो दी थी पहले, सिर्फ 2 पर्दे रह गए थे तो इनको मैं आज धोकर डाल देती हूँ और ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। अभी मैं जो कल परसों कपड़े धोकर डाली हूँ तो वो अभी मैं फोल्ड करके रख दी हूँ, अभी प्रेस वगैरह करना बाकी था। और ये सारा काम ख़त्म करके मैं बस अभी जा रही हूँ नहाने धोने के लिए। अब बस नहाने धोने के बाद जो खाना पीना है वो बनाऊँगी, फिर मैं लग जाऊँगी अपने कपड़े सिलाई में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। तीज आने वाली है बस 2-3 दिनों में। तो यहीं तक की है आज की मेरी वीडियो। तो ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।